नमस्कार। किताब किस्से और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक किताब की। इसका नाम है द 4 आवर वर्क वीक। ये इतने ही रोचक एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है टिम फेरिस और पूरा नाम है टिमोथी फेरिस। ये अमेरिका के हैं। उन्होंने ये किताब लिखी है। इसका शीर्षक ही बड़ा आकर्षक है कि हफ्ते में 4 घंटे काम करो और कैसे करना है, ये इनकी इस किताब में लिखा हुआ है। मैं बड़ा आकर्षित हुआ इस किताब की तरफ कि देखूं कि भाई एक व्यक्ति कैसे सिर्फ 4 घंटे हफ्ते में काम करके अपना जीवन यापन कर सकता है। तो इस किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहली बात टिम फेरिस कहते हैं कि हम हर वक्त सोचते रहते हैं कि हमें कुछ करना है, लेकिन उस करने में क्या खतरे हैं, उन खतरों को सोचकर हम फिर वापस अपनी आम जिंदगी में लौट जाते हैं। तो उनका कहना है कि सबसे पहले तो ये तय करो कि तुमको करना क्या है। और उसकी शुरुआत में वो कहते हैं कि जो कुछ आम जीवन में आम लोग कर रहे हैं वो गलत है। यानी जो कुछ लोकप्रिय हो रहा है या जो माना जाता है कि जन्म जन्मांतर से होता रहा है तो शायद सही ही होगा, ये सब गलत है। उनका ये कहना है कि 9 से 5 काम करने के लिए इंसान बना ही नहीं है। हो सकता है कुछ लोग हों, लेकिन 9 से 5 काम करने की जो प्रथा है ये सिर्फ 200 साल पुरानी है और ये औद्योगिक क्रांति से शुरू हुई है, जहाँ लोग एक खास समय पर फैक्ट्री में पहुँचते थे 9 बजे और 5 बजे तक काम करते रहते थे। हूटर बजता था तो अंदर जाते थे, हूटर बजता था बाहर आ जाते थे। पर आज इंटरनेट के ज़माने में जब सारी दुनिया आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बहुत जल्दी संपर्क साधा जा सकता है, संवाद हो सकता है, तो आप जहाँ भी बैठे हैं आप अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके आप कोई भी ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जिसमें कुछ ही समय में आपको उससे आमदनी होने लगेगी। तो सबसे पहली चीज़ तो इनका टिम फेरिस का कहना है कि हमें अपनी डेफिनेशन बनानी चाहिए कि हमको करना क्या है। पहली चीज़, हमें चाहिए क्या क्या। क्या हमें जीवन भर एक कार खरीदना है, फिर 3 साल बाद दूसरी कार खरीदनी है, फिर 3 साल बाद तीसरी कार खरीदनी है, फिर 6 साल बाद कुछ उसको बदल देना है, या घर में हर समय कुछ ना कुछ बदलाव करते रहना है, या घर ही बदलते रहना है। क्या जीवन की ऐसी असीमित संभावनाओं को आप इन्हीं सब 3-4 चीज़ों में फंसा के ख़त्म कर देंगे? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्या आप बड़े काम के लिए, जैसे घर खरीदना है या गाड़ी खरीदना है, इसके लिए लोन लेते हैं, या आप जीवन में हर चीज़ के लिए लोन लेते रहते हैं? तो अगर आप हर वक्त लोन के ही कुचक्र में फंसे हुए हैं या उधार लेने के कुचक्र में फंसे हैं, तो फिर आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो पहले तो वो ये कहते हैं कि पहले तो तय करो कि तुमको करना क्या है, और फिर अपना एक बिजनेस प्लान बनाओ और उस पर काम शुरू करो। दूसरा स्तर होता है एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन मतलब ये कि क्या चीज़ नहीं करनी है। क्या चीज़ नहीं करनी है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये बहुत से जो सफल लोग हैं इस बात को कहते रहे हैं कि सफलता इस बात में नहीं है कि 100 काम करने। सफलता इस बात में है ये समझने में कि क्या नहीं करना है। क्योंकि जीवन में सफलता बहुत ज़्यादा मेहनत करके या बहुत सारे काम करके नहीं मिलती। जीवन में सफलता सिर्फ एक काम को ढंग से निश्चित अवधि के लिए प्रतिदिन निरंतरता से करते रहने में सफलता मिल जाती है। अब वो आपको समझाते हैं, यानी टिम फेरिस आपको समझाते हैं कि कौन सी चीज़ें काम की हैं और कौन सी चीज़ें सिर्फ समय की बर्बादी है। इसका एक ये तय करने का एक तरीका है। यूरोप के एक बहुत
बड़े और मशहूर इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था परेटो। परेटो प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि हमारे 20% काम हमको 80% रिटर्न देते हैं। यानी हम कुल दिन भर में 20% ऐसे काम करते हैं जिनसे कि हमारे जीवन के 80% रिटर्न हमको मिलते हैं। अगर ऐसा है तो आपको बैठ के ये लिस्ट बनानी पड़ेगी कि दिन भर में आप वो कौन से 20% काम हैं, वो कौन से काम हैं जिनको करने से आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है या मैक्सिमम रिटर्न मिलता है किसी चीज़ का, या आपका समय बच जाता है। अपनी सारी ऊर्जा आपको इसी काम पर, इन्हीं कामों पर लगानी है, और बाकी कामों को या तो छोड़ देना है या किसी को दे देना है कि भाई तुम कर दो इस काम को। जैसे अगर मुझे लेखन से अपनी आमदनी मिलती है तो मैं, और अगर मैं 3 घंटे दिन में लेखन करूं तो मैं 25 से 30 हज़ार रुपये कमा सकता हूं। तो मुझे अपने जीवन में प्रतिदिन 3 घंटा लेखन को देना चाहिए। अगर उसी 3 घंटे में मुझे मान लीजिए सब्ज़ी लाने जाना है, या बच्चे को स्कूल छोड़ना है, या फिर घर के लिए सौदा सुल्फ लाना है, तो ये काम मैं किसी हेल्प को हायर कर लूँगा जो 3 हज़ार रुपये महीने में हमारा ये काम कर देगी, क्योंकि मैं प्रतिदिन फिर अपने 3 घंटे इस काम में दे सकूँगा। अगर मैं प्रतिदिन इससे 10 से 15 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ तो महीने में मैं 4.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, और उस 4.5 लाख रुपए में से मैं 4 या 5 लाख रुपए का 4 या 5 हज़ार रुपये का एक असिस्टेंट रख लूँगा, और वो असिस्टेंट मेरे ये सब छोटे मोटे काम कर देगा, क्योंकि ये छोटे मोटे काम जुड़ के आपका 80% समय ले जा रहे हैं, और फिर आप अपना जो मूल 3 घंटे का क्वालिटी समय है वो नहीं निकाल पा रहे। इसी तरीके से बहुत से जो सफल लोग हैं वो कार चलाना जानते हैं लेकिन चलाते नहीं हैं, कार उनका ड्राइवर चलाता है। क्यों? क्योंकि उनको वो जो समय मिल जाता है 3 घंटे का, 1.5 घंटा ऑफिस जाना और 1.5 घंटे ऑफिस से आना, उसमें वो अपना बहुत सारा काम निपटा देते हैं। तो इस तरीके से परेटो प्रिंसिपल हर जीवन के हिस्से में लागू किया जाता है। जैसे एक बिजनेसमैन है, उसके 20% क्लाइंट जो हैं वो उसका 80% सामान खरीदते हैं, तो उसको अपनी पूरी टीम को, अपने पूरे ऊर्जा को उन 20 क्लाइंट को ही कल्टीवेट करने में या उनका ध्यान रखने में लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वो 20 क्लाइंट रहेंगे तो आपका 80% सामान बिकता ही रहेगा। बाकी 80% क्लाइंट जो हैं उनसे बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन पर नेसेसरी समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपका 20% सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको ये 80-20 का जो नियम है हर चीज़ पे लगाना पड़ेगा कि आपका वो कौन सा 20% टाइम है जिससे कि आपके 80% रिटर्न आते हैं, या 20% संसाधन लगते हैं और उससे 80% रिटर्न आता है, या वो 20% लोग हैं आपके जीवन में जो आपके 80% अच्छे कामों के साथी हैं। आपको सारी ऊर्जा उधर ही मोड़नी है। तो ये तो उनका एक बहुत बड़ा नियम है। तीसरा उनका नियम ये है कि जो चीज़ ऑटोमेट हो सके उसको ऑटोमेट कर दो। ईमेल का जाना, ये वो तमाम चीज़ें ऑटोमेट, ताकि आपका समय बच सके। असल में टिम फेरिस आपको बार बार एक ही बात समझा रहे हैं कि आप सबसे पहले अपने समय की बर्बादी को रोकें, अपनी ऊर्जा की बर्बादी को रोकें, और तीसरी चीज़ लीक से हट कर चलें, क्योंकि वो भी उसी बात में विश्वास रखते हैं जिस कहावत को हम लोग अच्छे से जानते हैं कि लीक लीक सब ही चलें, लीक चले कपूत, और लीक छाड़ें 3 चलें, सायर सिंह सपूत। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक लीक पर जो है वो अच्छा, आपका पुत्र जो है वो आपकी लीक पर चलता रहेगा,
और आम जनता भी चलती रहेगी। लेकिन जिन्होंने बड़े काम किए हैं वो हमेशा लीक से हट कर चलते हैं, और उनमें कौन है? जो सपूत है, वही जो है आपसे आपका रास्ता छोड़ के कोई नया रास्ता बनाएगा। शेर भी अपना रास्ता खुद बनाएगा, और शायर वो भी अपनी सोच में एक नई दुनिया गढ़ता है। तो इसीलिए कहा गया है कि लीक लीक सभई चलें, लीके चले कपूत, और लीक छाड़े तीन चलें, शायर सिंह सपूत। और टिम फेरिस इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। टिम फेरिस ने अपनी एक कंपनी बनाई और उसमें वो बहुत समय व्यतीत करते थे। उनका व्यक्तिगत जीवन भी काफ़ी उथल पुथल भरा रहा है। तो उन्होंने अपने ही जीवन से ये सीखा कि आप कैसे जो हैं चीज़ों को छोड़कर और नए सिरे से जब सोचना शुरू करते हैं तो जीवन में आपके बदलाव आने लगता है। वो एक बड़ा अच्छा किस्सा बताते हैं कि वो अपनी कंपनी बंद करके घूमने जाना चाहते थे। तो उनको ये डर बैठ गया कि उनके जो क्लाइंट हैं वो फ़ोन करेंगे, और अगर वो नहीं मिले तो क्लाइंट क्या कहेंगे, और फिर बहुत बुरा होगा, कोई मुझे कोर्ट भी ले जा सकता है, ये ले जा सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि मैं एक दिन बैठा हूँ, मैंने लिस्ट बनाया कि क्या क्या बुरा हो सकता है मेरे साथ, सबसे बुरा क्या क्या हो सकता है। और मैंने उस सूची को बना के कहा कि ठीक है, अब मैं इसको डील कैसे करूँगा, इसका सामना कैसे करूँगा। उन्होंने वो भी लिख लिया, और फिर जब लगा कि हाँ सामना हो जाएगा इन चीज़ों का, तो उन्होंने अपना टिकट कटवाया और वो घूमने निकल गए। टिम फेरिस कहते हैं कि ये 15 दिन की यात्रा थी जो अंततः साल भर बाद खत्म हुई, और उन्होंने करीब करीब दुनिया का पूरा चक्कर लगाया। और लौट कर जब आए तो उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हो गया था कि आप इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना आप खुद को समझते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आदमी अपने मस्तिष्क में ज़्यादा परेशान रहता है बनिस्बत असली जीवन के। आप कल्पना में ज़्यादा दुखी रहते हैं जब आपको ये लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन असल जीवन में उतना बुरा नहीं होता है, और जब होता है बुरा तो हो ही जाता है, और आपके अंदर भगवान कहीं ना कहीं से वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो ठहराव दे देता है कि आप उस तरीके की बुरी स्थिति का सामना कर लें। लेकिन उसको सोच सोच के आप जितने परेशान, दुखी, घबराते हैं, उतना जब असल में वो काम होता है तब आप ऐसा महसूस नहीं करते। तो टिम फेरिस इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं कि कैसे आप अपने डर पर काबू करें। और डर पर काबू करने के बाद फिर वो आपको इस किताब में तमाम ऐसे तरीके बताते हैं कि कैसे आप एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं जिसमें कि कुछ समय में, मतलब 6 महीने से 2 साल के बीच में आप ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर लें कि आप एक अच्छा, समृद्ध, स्वस्थ जीवन जी सकें। वो किताब के शुरू में ही कहते हैं कि उनकी किताब ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो टाटा बिरला अंबानी बनना चाहते हैं, नहीं, या बिल गेट्स बनना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग तो पूरी तरह से अपने व्यापार में ही डूबे हुए हैं, वो एकांगी जीवन जी रहे हैं। वो टिम फेरिस ये कह रहे हैं कि ऐसा जीवन जियो जिसमें कि आर्थिक लाभ तो हो, आप अर्निंग तो करें, लेकिन एक जीवन भी जिएं। जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, जीवन जीना सबसे महत्वपूर्ण है। पैसा तो एक कारक है, पैसा उस जीने का एक जरिया है, लेकिन जरिया जो है वही जीवन नहीं बन जाना चाहिए, कारक ही जीवन नहीं बन जाना चाहिए। जीवन कारक से बहुत बड़ी चीज है। तो टिम फेरिस जो हैं अपने किताब के अंत में लोगों को एक 13 सूत्री कार्यक्रम पकड़ाते हैं कि जब तुम्हारे पास नया पैसा आता है या तुम नई नौकरी शुरू करते हो, या तो कई बार ये अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, और ऐसे लोग 24 घंटे काम करने का
या तो नाटक करते रहते हैं या वाकई काम करते रहते हैं। इन लोगों को टिम फेरिस कहते हैं कि आप इतना न डूब जाइए अपने काम में कि अपने सपनों को भूल जाइए, अपने साथ का जो समाज है उसको भूल जाइए, और हर वक्त दूसरों के जीवन में मत घुसे रहिए। जैसे कि जो काम आपका सहयोगी कर सकता है या जिसको आपने वो काम सौंपा है वो कर सकता है, उसको वो काम करने दीजिए। आप बीच में जाके उसको मैनेज मत करिए। हर वक्त मीटिंग मीटिंग मत खेलते रहिए। लोगों पर अविश्वास मत करिए। लोगों को उनका काम करने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर गलती आदमी नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? इसके लिए टिम फेरिस ये कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद गलती करने शुरू करना चाहिए और उस गलती से सीखना चाहिए। खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि असल में होता क्या है कि हम सबसे ज़्यादा क्रूर अपनी ही तरफ होते हैं। हम अपने आप को बहुत भला बुरा कहते हैं। ज़रा सी गलती हो जाए तो सर पीटने लगेंगे, बार बार अपने आप को कोसने लगेंगे। और टिम फेरिस कहते हैं ये सबसे बुरी आदत है, क्योंकि अगर आप अपने आप को प्यार नहीं कर पा रहे, अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे, तो आप दूसरों को क्या माफ़ करेंगे? दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं, जो काम दूसरा कर सकता है वो उसी को करने दो। या तुम्हारा मातहत अगर ये काम कर सकता है, तुम्हारा एम्प्लॉई, तुम्हारा सबॉर्डिनेट ये काम कर सकता है, तो उसे करने दो। उससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। तीसरी चीज़ ये होती है कि हर समय आप वो काम जो अभी महत्वपूर्ण भी नहीं है, सिर्फ लोगों को सीट पर बैठाए रखने के लिए या समय काटने के लिए या खुद को बहुत महत्वपूर्ण साबित करने के लिए आप क्या करते हैं, सबको हर समय ऑफिस में छोटे से छोटे काम के लिए भीड़ जुटा लेंगे, खुद भी वहाँ बैठ जाएंगे, ईमेल खोल लेंगे, और इससे आप लोगों को थोड़ी देर इम्प्रेस तो कर सकते हैं कि आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन मूलतः आप अपने आप को ही भरमा रहे हैं और कुछ दिनों में लोग आपसे बोर हो जाएंगे। फिर वो एक और बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि जो क्षेत्र आपका, यानी आपका घर, आराम करने, बच्चों से बातचीत करने, पत्नी से बातचीत करने, रिश्तेदारों से मिलने और आराम करने का है, लाइफ एंजॉय करने का है, अगर आप वहाँ भी काम कर रहे हैं, मतलब ये कि आपने जीवन की इज्जत करना छोड़ दिया है। जीवन की इज्जत करिए, क्योंकि जीवन कब खत्म हो जाएगा पता नहीं लगेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काम को एक जरिया माने पैसा कमाने का, लेकिन वो पूरे जीवन पर ना हावी हो। और इसी के लिए उन्होंने किताब लिखी 4 आवर वर्क वीक। ये किताब बहुत सफल हुई है और न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर भी, न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में भी रही थी, और लोगों ने इसको बहुत सराहा। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को इस किताब को पढ़ के बदल लिया। बहुत से लोगों के जीवन में इतना आमूलचूल परिवर्तन तो नहीं आया, क्योंकि उन्होंने नौकरियां नहीं छोड़ी, फिर भी उन्होंने इतना काम तो किया कि अपने जीवन में एक तरीके का संतुलन लाना शुरू किया। ये भी बात सच है कि जो नई नौकरी शुरू करते हैं वो वर्क लाइफ बैलेंस उतना नहीं बना सकते, क्योंकि उनके पास उतनी शक्ति नहीं होती, उतना उनको संगठन में उनके पास इतना आवाज़ नहीं है इस तरीके की कि वो कह सकें कि अब मेरी छुट्टी हो गई है, हम जा रहे हैं। फिर भी वो कहते हैं कि अगर आप 3-4 साल की मेहनत करने के बाद एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जहां पे कि आप इस काम को शुरू कर सकें, इन नियमों का पालन शुरू कर सकें, तो आप जल्दी ही अपने लिए एक बहुत अच्छी दुनिया का निर्माण कर सकेंगे। तो ये एक बहुत ही रोचक किताब है। दिमाग के कई दरवाजे खोलती है, दिमाग की कई खिड़कियां खोलती है, सोचने पे तो मजबूर करती है। सोचने के बाद फिर आप निर्णय लें ना लें ये आपके ऊपर है, पर
एक बार तो इस किताब को पढ़ना बनता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे अगले हफ्ते किसी और किताब के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।